मुसलमान की। मुसलमान तो कभी अपने बनने के लिए वोट करता ही नहीं है। बताए कौन करता है? मुसलमान वोट करता है कि भाजपा को कौन हरा देगा। सबसे ज्यादा पेपर लीक आप ही की सरकार में। पेपर लीक हो नहीं हो रहा, लोगों का दिमाग लीक हो रहा, काम जितना सही हो रहा। तमाम मुसलमान जज, वकील, डॉक्टर, बालिस्टर और प्रोफेसर भारतीय जनता पार्टी सरकार में बन के निकल रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान। केंद्र सरकार नीतीश की उस पर टिकी हुई है खंबे पे, वो खंबा हटाना नहीं चाहेगी भाजपा। उत्तर प्रदेश से भी मुसलमानों का हाथ जोड़ के मांग रहा है कि अपनी हिस्सेदारी 20% की बात करो और सपा और कांग्रेस का जो है बाजा बजा। और जितना भारतीय जनता पार्टी जितना इस देश के मुसलमानों के लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित की है, उतना हिंदुओं को नहीं की है। ये गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को कहती थी कि मुसलमानों तुम्हारी भाजपा दुश्मन है, और यादव सब जाते रहे भाजपा। मैं ये करूँ कोई भी मुस्लिम समाज बता दे कि मैं परेशान हूँ, या हमारे मोदी जी ने या हमारे योगी जी ने कोई दुभात की हो। मुख्यमंत्री कोई भाजपा के पास नहीं, तो भाजपा कोई परिवार जाति की पार्टी नहीं है, वो राष्ट्र की पार्टी है। सबसे जातिवाद करने वाली कौन सी पार्टी है? समाज, एक मिनट, समाजवादी। ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपने बनने के लिए यही सपा कांग्रेस के लोग जो है कहते हैं तुम्हारी भाजपा दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। देखिए, शिष्टाचार इनका हमारे समझ में नहीं आता है। कार्य और शिष्टाचार, विकास, ये तीनों कागज पे इनके हैं, कहने के हैं, दिखाने के हैं। जहाँ फंसेंगे वहाँ ये शिष्टाचार भूल जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए, ये कोई पता नहीं है। तो लालटेन तो वहाँ बुझा गई, साइकिल यहाँ पंचर हो जाएगी, और पंजा जो है यहाँ बेकार काम का होगा। मैं अभी डमरू बजाने लगूँ इस जगह बैठ के, तो अभी इकट्ठी हो जाएगी। तो वो तो राहुल गांधी तो एक डमरू बजा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में नकल में अकल लगती थी, अब नकल नहीं लग रही, अकल से केवल काम हो रहा। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में 2 फेज में 243 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें एनडीए की प्रचंड बहुमत से जीत हुई। आरोप लगाए गए वोट चोरी और तमाम सारे, लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्योंकि आज नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक ली, और कैबिनेट के बैठक में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने राज्यपाल को जाकर बताया कि सरकार भंग की जाएगी और 19 तारीख तक सरकार को भंग कर दिया जाएगा। यानी कि 20 तारीख को गांधी मैदान में जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने वाला है, उसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आने का दावा किया जा रहा है, और ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। लेकिन हम जनता के बीच आए हैं, ये लखनऊ की जनता है, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन होगा और किसे बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बैठे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनेगा इस बार? नीतीश कुमार, निश्चित रूप से नीतीश कुमार बनेंगे। यदि नीतीश कुमार नहीं बने तो जिसको चाहेंगे वो बनेगा, नहीं तो जो है वो बिहार की सरकार रही, दिल्ली की भी सरकार चली जाएगी। तो नीतीश कुमार के ऊपर है, वो पहले नंबर पे खुद बनेंगे, और यदि नहीं बने तो जिसको भी बनाना चाहेंगे वही बनेगा। बाकी एनडीए के बस में किसी, मतलब भाजपा के बस में तो नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बना सके। पासवान और सम्राट चौधरी की जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पे चल रही है कि बीजेपी अगर बनाती है तो सम्राट चौधरी को बना सकती है, या फिर चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से कोई कुछ कहे, कोई आकलन लगाए, कुछ कहे, एकदम सीधा सा है कि जो है केंद्र सरकार नीतीश की उस पर टिकी हुई है खंबे पे, वो खंबा हटाना नहीं चाहेगी भाजपा, ना हटाएगी। जिसको नीतीश चाहेंगे वही बनेंगे। यदि नीतीश को कुछ और बना रहे हो, बड़ा पद दे रहे हो, अलग बात है। बाकी नीतीश जब तक अपने से नहीं हटेंगे कोई उनको हटाएगा नहीं, एकदम ये सुनिश्चित है। इसमें अगर मगर लेकिन सब करते रहेंगे, आकलन लगाते रहेंगे। उसमें सब हो गया है, 6 विधायक पे 1 मंत्री बनेगा, एकदम क्लियर है। 6 विधायक पे 1 मंत्री बनेगा, जितने सहयोगी हैं, और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। अब हो सकता है कि हाँ, जो ये बात चल रही है माननीय चिराग पासवान जी की, यदि वो केंद्र छोड़ना चाहेंगे तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार जी बनेंगे। जो नीतीश कुमार ही क्यों? बीजेपी में या फिर जेडीयू में या एनडीए गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है क्या कद्दावर जो मुख्यमंत्री बन सके? सुनिए, पुराने नेता नीतीश जी हैं। बिहार की जनता जो है नीतीश जी को कई सालों से देख रही है। जो है इस वास्ते जो है भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को ही, अब उनका बुढ़ापा है जो है, इस वास्ते वही बने रहें जो है बिहार के मुख्यमंत्री।
और बुढ़ापा आ गया है तो उनको आराम करना चाहिए, किसी और को मौका राजनीति में बुढ़ापा आता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अपने को बुढ़ापा महसूस कर रहे हैं। तो इस वास्ते बीजेपी का कहना है कि वही जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे जो है, और अगर कोई व्यवस्था होगी तो उनको केंद्र में खींचा जाएगा, तो फिर दूसरे लोग वहाँ पर देखे जाएंगे। आपके सबसे बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार की जनता? बीजेपी में तो बहुत बड़े चेहरे हैं जो हैं। बीजेपी जो है जिसको चाहे उसको ले जा करके मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार की पार्टी और शिष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती है जो है। शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी नहीं खत्म करना चाहती है जो है। इस वास्ते पहले नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। अगर नीतीश कुमार जब नहीं बनेंगे तो दूसरा कोई भारतीय जनता पार्टी का देखा जाएगा जो है। आप शिष्टाचार की जहाँ बात आई, जब आडवाणी जी, मन्नी जोशी जी, अटल जी को रिटायर करना हुआ तो एक उम्र की सीमा रख दी गई, तो यहाँ नीतीश पे क्यों नहीं रखी जाती? शिष्टाचार, यदि शिष्टाचार की बात आती है तो शिष्टाचार तो यहाँ नीतीश जी पे भी लागू होना चाहिए, भले उनके घर से किसी को बना दीजिए। देखिए, शिष्टाचार इनका हमारे समझ में नहीं आता है। कार्य और शिष्टाचार, विकास, ये तीनों कागज पे इनके हैं, कहने के हैं, दिखाने के हैं। जहाँ फंसेंगे वहाँ ये शिष्टाचार भूल जाएंगे। क्या कहेंगे, आपके हिसाब से बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी, मतलब अंदाजे लगाए जा रहे हैं ना। अब 3 नाम सोशल मीडिया पे ज्यादा चल रहा है, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए, ये कोई पता नहीं, ये पार्टी तय करती है। ये सब गोपनीय होता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत चुनाव जीतती है वो किसी पार्टी के बस का रोक नहीं है। और जो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, ये इनकी बेवकूफ़ी है। अब लोग बिहार के चुनाव के बाद हम अभी आपका पश्चिम बंगाल के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कार्य करेंगे, लोगों को जगाएंगे, अपने सरकार की योजनाओं को बताएंगे। क्यों आप लोगों को वोट चोरी का आरोप क्यों लगता है? आप लोग वोट चोरी करते हैं क्या सही में? कौन? आपने कभी सिद्ध किया है ये वोट चोरी हुआ है? राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी किया है, हमारे पास ये सबूत है, वो सबूत है, हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ये जानते नहीं कि राजनीति होती क्या है, समाज सेवा होती क्या है, जमीनी स्तर वो जानता नहीं। वो तुम्हारी कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा और उसके बाद यानी आलू निकाल ले आए, थ्रेसर में से आलू निकालता है, सोना निकालता है। उसे ये नहीं पता कि उसका गेहूं का और जौ का अगर वो पौधा बता दे तो हम कह रहे हैं हम राजनीति छोड़ देंगे, हम समाज सेवा छोड़ देंगे। वो उसमें बता दे कि ये गेहूं का पेड़ है या ये जौ का पेड़ है। वो ज़मीनी स्तर का नेता नहीं है, इसीलिए उसकी पार्टी, उसके लोग, उसे समझाने वाले लोग गुमराह करते हैं और कुछ ना कुछ बोलता है। भारत जोड़ो यात्रा निकाला राहुल गांधी ने, लाखों करोड़ों की संख्या में उनके साथ लोग देखने को मिले। उन्होंने कहा कि इस बार बाजी हमारी, जनता हम पर। नहीं, भारत जोड़ो के लिए भारत टूटा कब है जो भारत जोड़ेंगे? वो टूटा कहाँ है? आप मुझे बता दो जो टूटा है, जो यानी वो जोड़ेंगे। अरे उसको तमाशा देखने अभी मैं डमरू बजाने लगूं, खतरे में कह रहे हैं। अरे मेरी सुनिए, मैं अभी डमरू बजाने लगूं इस जगह बैठ के, तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो वो तो राहुल गांधी तो एक डमरू बजा रहे हैं, डमरू बजाना जानते हैं, इसलिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ तो देखिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने यात्रा देख ली है, दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा है, उसने पूरे भारत की यात्रा भारत जोड़ो करी थी। आज हम सनातन को जगाने के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी में मैं ये करूँ, कोई भी मुस्लिम समाज बता दे आज कि मैं परेशान हूँ, या हमारे मोदी जी ने या हमारे योगी जी ने कोई दुहात की हो किसी भी योजना के मामले में। उत्तर प्रदेश में भी आरोप लगता है, केंद्र में भी आरोप लगता है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। आरोप आज मुस्लिम समाज राष्ट्रीय युवा वाणी भारतीय जागरूक परिषद के माध्यम से भाजपा में जुड़ना चाह रहा है, और भाजपा कौन ही झंडा उठा रहा नहीं। अरे सुनो, मुस्लिम की बात हो, ये भी तो मुस्लिम है, और मुस्लिम आज मेरे साथ है नहीं जो कार्यकर्ता हैं। और मुस्लिम समाज की अब ये देखना, अमेठी के अंदर मुस्लिम समाज की निकाय हनीफ जो दाढ़ी वाले जो फतवा जारी करते हैं, उन लोगों ने उसका घर नहीं बनने दे रहे प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, और मैं अमेठी जा रहा हूँ, उसका घर खड़े करके बनवाऊंगा, खड़े होके। ये मैं आपको प्रमाण दे दूंगा कि जो डीएम से मैंने डीएम अमेठी के लिए आदेश करवाया और डीएम अमेठी ने आदेश किया। आप ये बताओ ना कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है क्या बिहार में खड़ा करने के लिए? आपका कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको क्या बनाए, किसको क्या पद दे, ये पार्टी तय करती है। हमारी एक अनुशासन
वाली पार्टी है और अनुशासन को मानती है और उसका सब लोग सम्मान करते हैं। बीजेपी की तुलना आप किसी पार्टी से नहीं कर सकते। अखिलेश नहीं कर सकते। बीजेपी बहुत समुंदर है, ये नदियां हैं। बीजेपी बहुत बड़ा समुंदर है और ये छोटी कौन है जिस कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, सब समय पर इससे पहले कहाँ थे? चुनाव आने से 4 साल पहले कहाँ थे? बिल्कुल बंद थे, नहीं थे। उस समय समाज की अपने कार्यकर्ताओं की याद नहीं थी। आज हम जमीनी स्तर पर अपने वोटर और अपने समाज में वोटर, आपके वोटर कौन है? अपने वोटर जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है वो वोटर है। वो वोटर होगा नहीं होगा हमारा जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है, जिसने समाजवादी की ले रखी है। नहीं वोटर है आपके जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं, सिर्फ वही। ये हम गिना देते हैं। एक मिनट, हम वो बता रहे हैं अपने वोटर के साथ हर समाज की हम मदद करते हैं, हर समाज के व्यक्तियों की मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कभी मुकाबला नहीं कर सकते। अपने संविधान के अनुसार ये लोग नहीं चलते। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के साथ साथ, राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ कार्य कर रही है और जनता जुड़ती जा रही है, इसलिए पूर्ण बहुमत मिलता जा रहा है। एक सेकंड, जैसे आपने कहा कि नीतीश मुख्यमंत्री कोई भाजपा के पास नहीं, तो भाजपा कोई परिवार जाति की पार्टी नहीं है, वो राष्ट्र की पार्टी है। सबसे जातिवाद करने वाली कौन सी पार्टी है? एक मिनट, समाजवादी बिहार में लालू जी और जो है तुम्हारे कांग्रेस, सबसे ज़्यादा परिजातिवाद तो वहीं से चालू हुआ। और रह गया सवाल, अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी काम भी कर रही। और विकास हुआ, विकास प्रधानमंत्री शौचालय, आवास, सड़क, बे पैसे की नौकरी, ये हुआ। पैसे की नौकरी, हाँ, बे पैसे की नौकरी। समाजवादी पार्टी में नकल में अकल लगती थी, अब नकल नहीं लग रही, अकल से केवल काम हो रहा। और रह गया सवाल, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को कहती थी कि मुसलमानों तुम्हारी भाजपा दुश्मन है, और यादव सब जाते रहे भाजपा में। सुन रहे सबसे ज्यादा पेपर लीक आप ही के सरकार में हो रहा है। पेपर लीक हो नहीं हो रहा, लोगों का दिमाग लीक हो रहा, काम जितना सही हो रहा। तमाम मुसलमान जज, वकील, डॉक्टर, बालिस्टर और प्रोफेसर भारतीय जनता पार्टी सरकार में बन के निकल रहे। प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान। हम तो बिहार में लालू हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, हम तो 20% हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। 20% मुसलमान तेज कैसा पत्ता स्वाद लिया जाता, फेंक दिया जाता, और 7% यादव बिहार में। स्वाद देते हो आप लोग, क्यों स्वाद देते हो? आप जो इसीलिए असरुद्दीन ओवैसी पर जो है बीजेपी बी टीम का आरोप है, लोग सपा और कांग्रेस वाले बिहार में लालू लगा रहे कि मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो अब दुकान नहीं, दुकान में ताला ही पड़े वाला है। मुसलमान, यही इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी को कांग्रेस ने ख़त्म किया। अगर इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी होती तो इतना भाईचारा नहीं खत्म हुआ होता। और 33% देश की आज़ादी में मुसलमान नौकरी में था, और आज जो है 2% रह गया। ये समाजवादी कांग्रेस की तो ही देन है। अगर समाजवादी कांग्रेस ने ही मुसलमान के वोट की ठेकेदारी की है तो मैं सवाल क्या पेड़ से पूछूंगा? सवाल तो समाजवादी ही कांग्रेस से पूछूंगा। तो सत्ता में तो भाजपा है ना भाई। आप हमको बताइए, राज्यसभा में नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन कुमार खड़गे, लोकसभा में नेता विरोधी दल राहुल जी, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, और जो प्रभारी अविनाश पांडे जी। तो बता दो मुस्लिम और अनुसूचित जाति का कौन वोट का समीकरण है इनके पास? रह गया समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, संसदीय दल के नेता राष्ट्रीय अखिलेश जी, यहाँ नेता विरोधी दल बाबा माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता विरोधी दल जो है तुम्हारे यादव जी हैं एक। आप यूँ बता दो मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पर है? मुसलमान का तो लोग धुनीकरण हो रहे हैं। हम तो बिहार के मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के मदद मांगी थी कि जो है सपा और कांग्रेस का बाजा बजाओ, और उत्तर प्रदेश से भी मुसलमानों का हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि अपनी हिस्सेदारी 20% की बात करो और सपा और कांग्रेस का जो है बाजा बजाओ, अपना नेता असरुद्दीन ओवैसी को बनाओ। हम तो यही बिहार उत्तर प्रदेश की जनता से गुजारिश करके कहना चाहते हैं। और जो मुसलमान इकट्ठा हो जाएगा तो लालटेन तो वहाँ बुझा गई, साइकिल यहाँ पंचर हो जाएगी, और पंजा जो है यहाँ बेकार काम का होगा। हम तो यही मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि ओवैसी से जुड़ो, अपनी हिस्सेदारी की बात करो। अब इतने हमने आपको मानते हो ओवैसी बी टीम है बीजेपी के? नहीं, बीजेपी की बी टीम, वो केवल अपनी समाज की बात उठा रहे। अखिलेश यादव कांग्रेस ने क्या दिया? हम कहते हैं अगर समाजवादी इतनी अच्छी हो
तो महमुल्ला नदवी जो सांसद रामपुर के हैं, उनका नेता संसदीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे, या महबूब अली या कमाल अख्तर या नाहिद हसन, 3 मुसलमान सीनियर विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, बना दे नेता विरोधी। चलिए आप आपने आरजेडी के गिनवा दिया, आपने कांग्रेस के गिनवा, अब बीजेपी के मुस्लिम चेहरे आप फटाफट गिनवा दीजिए। हाँ, मुस्लिम चेहरा मैं आपको बना दें, यही तारिक मंसूर साहब MLC राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भुक्खल नवाब, आप दिखाइए ना, प्रदेश अध्यक्ष दिखाइए, प्रदेश अध्यक्ष दिखाइए, आपको अभी मैं उदाहरण दिए देता हूँ। अटल जी ने JP अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया बगैर वोट की ठेकेदारी, सऊदीया की रास्ता खुलाई बगैर वोट की ठेकेदारी, दानिश आजाद बिहार में आरिफ खान साहब को राज्यपाल बनाया। आप ये कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ा तो हमारा धुनीकरण कांग्रेस। सहमत है इनकी बात से? मामला ये है कि देखिए, मुसलमान खुद बनने के लिए वोट नहीं देता। इन्होंने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल गलत हैं। मुसलमान वोट देता है भाजपा को हराने के लिए। कौन सी पार्टी हरा देगी? खुद बनने के लिए, वो कुछ बनने के लिए, अपने बनने के लिए कभी वोट करता ही नहीं। रही बात भाजपा की, जहां आप गठबंधन से लड़े हो, आप कैसे मुख्यमंत्री घोषित कर दोगे? वहां तो गठबंधन की मीटिंग होगी, सारे लोग बैठेंगे, फिर उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन किस पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया है वो बनेगा। अभी ना तो जो है सम्राट चौधरी भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं, न चिराग पासवान चुने जाएं, उन भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चुने जाएं। ये लोग जो है वही बात कहते हैं जो सही ना हो। अब एक बात बताइए, जब तक गठबंधन से आप चुनाव लड़े हो, बीजेपी अकेले जीते, राजस्थान की बात छोड़ दीजिए, MP की बात छोड़ दीजिए, गुजरात की बात छोड़ दीजिए, किसी को उठा के बना दिए। बिहार में किसी को उठा के नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ गठबंधन से लड़े हैं। सबकी जब सहमति होगी तब बना सकते हैं। और रही बात मुसलमान की, मुसलमान तो कभी अपने बनने के लिए वोट करता ही नहीं है। बताए कौन करता है? मुसलमान वोट करता है कि भाजपा को कौन हरा देगा। वो सिर्फ एक चीज़ देखता है, कौन लड़ रहा है। चाहे वो हर जगह दिल्ली में जो है केजरीवाल के साथ रहता है, यहाँ अखिलेश जी के साथ रहता है, बिहार में तेजस्वी जी के साथ रहता है, बंगाल में ममता जी के साथ रहता है। वो कहाँ एक पार्टी उसकी है? वो तो अपनी पार्टी, जो उनके लोग पार्टी बनाए हैं, उसको तो वोट ही नहीं करता है। तो काहे लिए आप कहते हो कि इन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने नहीं बनाया? आप बनना नहीं चाहते हो तो कौन बना देगा? आपको बनना पड़ेगा ना। रही बात जो विकास की बात करते हैं, देखिए विकास की बात निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो है 2017 से 22 तक की जो सरकार बाबा की थी उत्तर प्रदेश, उसने भी निश्चित रूप से कार्य अच्छा किया है। लेकिन 22 से जो ये 27 की सरकार चल रही है, 25 हो गया है, आज तक ये 5 कार्य उत्तर प्रदेश के नहीं गिना सकते। पूछ लीजिए इनसे। आप हमको ये बता दिए बहन जी, गाँव में पहले जो है महिलाएं बाथरूम जब जाती थी तो कहती थी सूर्यास्त हो तब हम जाएं। एक तो शौचालय दिया, अरे एक दिया हुआ नहीं है, 1 मिनट, शौचालय आज का दिया हुआ नहीं है। और केंद्र हमको भी पैसे का एक आवाज मिला है, केंद्र सरकार का पता नहीं है डिबेट। ये लोग जो है बहन जी इस तरीके का आरोप लगा रहे। और रही एक मिनट, ये अरे रही ये कहने की बात, ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान अपने बनने के लिए, यही सपा कांग्रेस के लोग जो है कहते थे तुम्हारी भाजपा दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। बाकी अब जो मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख के निकल आ रहे हैं, वो लोग जो है अब जो है भाजपा की भय खत्म कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुसलमान या तो ओवैसी के साथ होगा या तो भाजपा के साथ होगा। इसीलिए कांग्रेस इनकी बात से, किसकी बात से? आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में मुसलमान या तो बीजेपी के साथ होगा या तो फिर ओवैसी के साथ होगा, अन्य विकल्प नहीं है मुसलमानों के पास। इस देश का मुसलमान जो है उसका कहना है कि जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर जीतना चाहता हूँ सभी से, मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता। वो भाजपा में हो के भी भाजपा के नहीं हैं। और जितना भारतीय जनता पार्टी जितना इस देश के मुसलमानों के लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित की है, उतना हिंदुओं को नहीं की है। ये गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ। हज सब्सिडी उनको मिल रहा है, मदरसा बोर्ड उनको मिल रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड उनके लिए बना हुआ है, ठीक है। दुनिया भर की योजना पर योजनाएं और बोर्ड उनके लिए बना है। बता दे कोई हिंदू बोर्ड बना है, सवर्ण संगठन बना है, सवर्ण बोर्ड के लिए कोई योजना परियोजना है? बिल्कुल नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी जो कहा गया है कि मुसलमान वोट नहीं देता है, उनके न देने पर ये उपहार उसको भारतीय जनता पार्टी देती है। आज जो तन मन धन से लगा है हिंदू समाज, सवर्ण समाज, उसके लिए कभी भारतीय जनता पार्टी सगी साबित नहीं हुई, लाभ देने वाली साबित नहीं हुई, हमदर्द साबित नहीं हुई। अभी ये भाई साहब ने जो बोला है कि 5 काम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में और केंद्र के नेतृत्व में मिला जुला, कोई 5 काम बता दीजिए। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आप गिनवा देंगे, आप और सारी सड़कों का नाम गिनवा देंगे,
नहीं, जो सत्य है, नहीं भाई साहब, जो सत्य है स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज गिनवा वालेंगे, लेकिन धरातल पर जमीन पर जो शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हॉस्पिटल में चले जाइए, लोहिया हॉस्पिटल चले जाइए, लोकबंधु चले जाइए, सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, केजीएमयू चले जाइए, मरीजों का तांता लगा है। स्ट्रेचर पर मरीजों को रखने के स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है। पिछली सरकारों को भी देखा गया, इससे बुरी स्थिति थी पिछली सरकारों का, लेकिन आपको अगर बहुमत से केंद्र में और राज्य में अगर आपको सत्ता ने बैठाया तो उसका आपको सही से उसका संचालन करना चाहिए। देश की जनता, प्रदेश की जनता के हितों में जो हो सके उसको करना चाहिए। आप उनके हितों को दरकिनार कर दे रहे हैं। आप कहाँ के लिए, किस दिशा में जा रहे हैं, ये जनता जानना चाह रही है। और रही बात हिंदू मुसलमान की, अभी वो हमारा भाईजान बोल रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नारा दिया था कि एक हाथ में कलम एक हाथ में कुरान। हम उस स्वर्गीय पुण्यात्मा अटल जी के लिए हम प्रणाम करते हैं, इसे नमन करते हैं, सादर श्रद्धांजलि और अर्पित करते हुए कहते हैं कि एक हाथ में कलम एक हाथ में कुरान क्यों? भाई हम कह रहे हैं एक हाथ में संविधान हो और एक हाथ में गीता भी तो हो सकती है, कुरान ही क्यों हो सकता है? लिहाजा या दोनों हाथ में संविधान कर दो, दोनों हाथ में कलम कर दो। ये देश को बांटने वाली, प्रतिस्पर्धा वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। देश को एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए चलना है। और ये भावना, ये विचार, देखिए भारतीय जनता पार्टी निसंदेह राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर चलते हैं। राष्ट्रवाद का विचारधारा लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उसमें जरूर कहीं से उतार चढ़ाव आपको देखने का मिलेगा जनता के सुख दुख को लेकर, क्योंकि जब मोदी जी ने कहा कि ये नए भारत का निर्माण होने जा रहा है, तो जब कोई नया बिल्डिंग, नई इमारत जब कोई तैयार होती है और पुरानी ध्वस्त की जाती है, तो आपको कुछ दिन के लिए बेघर भी होना पड़ेगा, कुछ आपको कष्ट भी सहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ, लेकिन दिखना भी चाहिए ज़मीन पर ना। बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ आई एनडीए सरकार, और मैं तो कह रहा हूँ सुशासन बाबू को स्वेच्छा से कहना चाहिए कि मेरी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति थोड़ा सा कमज़ोर है, मुझे रेस्ट दिया जाए, कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए और मुख्यमंत्री का नेतृत्व किसी और के हाथों में दे दिया जाए। मैं कह रहा हूँ, चाहे उस साहनी जी को दे दें, चाहे सम्राट चौधरी को दे दें, चाहे लल्लन सिंह को दे दें, जो उनको बेटर लगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि नीतीश जी को थोड़ा सा आराम दिया जाए, राज्यपाल बना दीजिए आप, लेकिन किसी अन्य के हाथों में उनको सत्ता, वो बिहार की सत्ता देकर देखा जाए, आजमाया जाए कि नई सोच क्या होती है, नई विचारधारा क्या होती है, नई ऊर्जा कैसे काम करती है।